बिजली कटौती झेलनी पड़ सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आपदा के बाद से ही जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपदा पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से मुआवजा राशि दी जा रही है। हालांकि इन तमाम राहत कार्यों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करता आया है। पूर्व आपदा मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आपदा पीड़ितों को दी जा रही मुआवजा राशि को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लगता है कि बहुगुणा जी को उनको एक्चुअल जो नुकसान है, वास्तविक जो नुकसान है, उसके आधार पर उनके बारे में विचार करना चाहिए, नहीं तो बेरोजगारी एक सामने खड़े जाए। मैंने कहा उनको अनुभव नहीं है असलियत में, अभी उनको अभी अनुभव ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए पैकेज इससे काम नहीं चलेगा। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से चंद्रभागा नदी उफान पर है। ऐसे में नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी का पानी बस्ती तक पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक एहतियात के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इन बस्तियों को प्रशासन ने अब तक खाली नहीं करवाया है। लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है। उत्तरकाशी में पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं गंगोत्री राजमार्ग पर हो रहे भूस्खलन से राजमार्ग पर मलबा इकट्ठा हो गया है, जिससे रास्ते बंद पड़े हैं। आज जिला मुख्यालय में हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा होने की वजह से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं कई बच्चे तो इस परीक्षा में शामिल तक नहीं हो पाए। बचाव कार्य में लगे लोगों का कहना है कि इस मार्ग को खोलने में अभी और ज्यादा समय लग सकता है। प्रदेश में एम्स खुलने का मुद्दा राजनीतिक बयानबाजियों में ही ज्यादा ही उलझा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर कभी कांग्रेस पर निशाना साधने वाली समाजवादी पार्टी के तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। यही वजह है कि विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के मद्देनजर एम्स की जरूरत का मुद्दा सियासी मकड़जाल में ज्यादा उलझा रहा। पहले तो कहां खुलेगा ये मुद्दा, इसके बाद जब रायबरेली में खोलने की बात हुई तो एसपी ने कांग्रेस पर इसे लेकर सियासत करने का आरोप लगाया और इसे सोनिया की 2014 की तैयारी से जोड़ दिया। बाद में जब वो सत्ता में आई तो उसने साफ कहा कि प्रदेश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये रायबरेली में ही खुले तो उसे कोई दिक्कत नहीं, और सरकार इसके लिए सब्सिडी पर जमीन देने को भी तैयार है। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी के यूपी दौरे के बाद सीएम अखिलेश ने साफ कर दिया कि इसे लालगंज से रायबरेली में पहुंचा दिया जाएगा। मगर अब सरकार ये भी कहने से नहीं चूक रही कि प्रदेश में एक नहीं बल्कि और भी एम्स खुलने चाहिए। एम्स उत्तर प्रदेश में अगर बनाना चाहती है केंद्र सरकार तो उसके लिए जगह उपलब्ध सरकार कराएगी, और हमारी मांग वही है कि एम्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में बड़ा है और 21 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर एम्स की संख्या ज्यादा हो, तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भी जब एक एम्स दे रहे हैं तो और एम्स देने का भी विचार करना चाहिए। एम्स के मुद्दे पर सियासत करने के मामले में विरोधी दल भी पीछे नहीं है। सरकार के फैसले को सही मानते हुए वो इसमें सियासी पेच जोड़ने से बाज नहीं आ रहे। बीएसपी का कहना है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में एम्स की जरूरत सबसे ज्यादा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से लोग यूपी से निराश हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार पैसा दे रहा है, प्रदेश सरकार को लगवाना है, टीके लग जाने चाहिए थे। अब बीमारी अपने भयंकर स्वरूप में आ रही है, टीके क्यों नहीं लग रहे हैं? लगातार हर साल मौत का ग्राफ बढ़ रहा है और टीके नहीं लग रहे हैं। दोनों सरकारें जब ये होती है, हम राजनीतिक दल के लोग हम भी बयान दे लेते हैं, यह भी बयान दे लेते हैं, केंद्र सरकार भी एक दूसरे में दोषारोपण कर लेती है, पर मरता गरीब आदमी है। एक बड़ी खराब स्थिति है और एम्स को लेकर के जिस तरह से डिस्परेट हुए हैं लोग, वो ठीक बात नहीं। इस पूरे मामले में सियासी दलों की सियासत को अगर छोड़ दिया जाए तो असल इम्तिहान लोगों का है, जिन्हें इंतजार है प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का।
जिसके लिए उन्हें दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या फिर साउथ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जाहिर है लोग भी यही चाहेंगे, जो भी होना है जल्दी हो ताकि उन्हें भागदौड़ से निजात मिल सके। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। राजेश खन्ना की याद में दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्ट में काका की 10 बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फेस्ट का उद्घाटन करने आई डिम्पल कपाड़िया काका के बारे में बताते बताते भावुक हो गईं। पैकअप, अब शो खत्म हो गया। इन शब्दों के साथ डिम्पल कपाड़िया भावुक हो गईं। डिम्पल डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ राजेश खन्ना सुपरस्टार फॉर एवर फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करने आई थी। बीते जमाने के सुपरस्टार के बारे में डिम्पल ने कहा कि उनका डीएनए सुपरस्टार का था। His DNA was that of a superstar. If there's one thing that I think he would want to say to his fans, would have been only this: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इस तरह के बड़े स्टार्स के बारे में इस तरह के आयोजन होने चाहिए और राजेश खन्ना की स्मृतियों को इससे न केवल जो उनके फैन हैं उन तक पहुंचेगी, बल्कि जो नई जनरेशन है उसको भी देखने को मिलेगा कि राजेश खन्ना क्या चीज थी। इस फिल्म फेस्टिवल में राजेश खन्ना की 10 बेहतरीन फिल्में दिखाई जा रही हैं। फेस्ट की शुरुआत फिल्म आपकी कसम से हुई। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक ओम प्रकाश ने राजेश के साथ अपने बीते जमाने की यादें ताजा की। वो किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक एसेट थे, यानी कि एक सीन हमने सोचा है कि काका ने करना है तो इसको कम से कम इतना जरूर बनाना है कि लोगों की आंखें नम हो जाएं। काका को दिया वो सीन तो उसने आंखें तो नम नहीं की, लोगों के आंसू बहा दिए। सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम कई हिट फिल्में दर्ज हैं। कटी पतंग, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, आपकी कसम समेत दर्जनों ऐसी फिल्में हैं जिसमें राजेश खन्ना की अदायगी दिल को छू जाती है। काका के फैंस इस फिल्म फेस्ट के जरिए उनकी सुनहरी यादों को एक बार फिर से जी लेना चाहते हैं। हर वो फिल्म वो जो यहाँ पे दिखाई जा रही है वही काफ़ी नहीं है। बहुत सी ऐसी उनकी फिल्में हैं जो हमें अभी देखनी है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई फेस्टिवल होगा तो शायद हमें देखने को मिलेंगे। कि इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव और होने चाहिए, 3 दिन नहीं, कम से कम महीना चलने चाहिए, क्योंकि इस 3 दिन मान लीजिए मैं यहाँ दिल्ली में अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे लिए तो ये गोल्डन मोमेंट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिस शुड गो ऑन। राजेश खन्ना का फिल्मी सफर शानदार रहा और हर दौर के दर्शक उन्हें पूरी शिद्दत से पसंद करते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। राजेश खन्ना, जिनके नाम दर्ज हैं 35 गोल्डन जुबली हिट फिल्में, ये वो फिल्में हैं जो 50 हफ्तों से भी ज्यादा सिनेमा घरों में प्रदर्शित रहीं। राजेश खन्ना फिल्म फेस्टिवल में एक बार ये फिर से मौका है राजेश खन्ना के फैंस के लिए कि वो उनकी फिल्मों को 70mm पर एक बार फिर से एंजॉय कर सकें। कैमरामैन अभिजीत के साथ राहुल यदुवंशी, दिल्ली, समाचार प्लस। फिलहाल 8 PM रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India.
The new Bolero. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के आलस्य को तोड़ रही हैं। यमुना के जल में नौकाओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। शहर जागने की फिराक में है, लेकिन आज हम हैं वृंदावन में। जागोरे के जरिए उन संवेदनाओं को जगाने जो दम तोड़ रही हैं। वृंदावन। सुबह की आहट होते ही शहर जागने लगा है। यहाँ सबके हिस्से के सुख अलग हैं। मुरली की तान, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा, लहरों का नर्तन, सब कुछ जैसे कृष्ण की बंदगी है। लेकिन इसी शहर के कण कण में बसा है एक सच, एक खौफनाक सच। जो आपको विचलित कर सकता है, झकझोर सकता है। राधा नगरी के सच को समझने के लिए समाचार प्लस की टीम निकल पड़ी वृंदावन की कुंज गलियों में, जहां बसता है विधवाओं का शोक। परिवार से ठुकराए जाने की पीड़ा और हर पल जिंदगी का बोझ। आज हम भी नंदलाला की नगरी में हैं, लेकिन नंदलाला के दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि उस तकलीफ से आपको रूबरू कराने के लिए जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। चल पड़ा है हमारा कारवां वृंदावन की गलियों की ओर। वृंदावन की सड़कें उतने सरल नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ रह रही विधवाओं का जीवन, उबड़ खाबड़ और तमाम परेशानियों से भरा। वृंदावन की सड़कों पर झुर्रियों भरे चेहरे, दुखों के काले घेरों से झांकती निरीह आंखें, सफेद गंदी धोतियों में झुकी कमर, लाठी के सहारे दर दर भटकने और भीख मांगने वाली लाचार बूढ़ी विधवा औरतों का दर्द क्या आपको नजर आ रहा है? क्या आप महसूस कर सकते हैं इनकी सिसकियां? क्या आप रखते हैं इनके दर्द से कोई वास्ता? बूढ़ी विधवाएं जो घर, परिवार और समाज